नमस्कार, स्वागत है आप सबका हमारे खास कार्यक्रम कहा गया मेरा फुटपाथ। जिस तरीके से मुंबई के तमाम इलाकों में इन 24 न्यूज़ इस मुहिम के तहत फुटपाथ का जायजा ले रहा है, ऐसे में बात करें तो अब सरकार जहां पर मुंबई करों के लिए फुटपाथ पर चलना और आसान बनाने की दिशा में काम कर रही है, जहां पर बात करें तो मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कहा है कि फुटपाथ का कंक्रीटीकरण होगा, उसे सौंदर्यीकरण होगा। लेकिन जिस तरीके से फुटपाथ पर क्या मुंबई कर चलते हैं, ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। हम मौजूद हैं भगत सिंह नगर गोरेगांव इलाके में, जहां पर देख सकते हैं कि ये जो फुटपाथ है बनाया तो गया है, लेकिन जिस तरीके से इस फुटपाथ पर अवैध तरीके से सामान पड़े हुए हैं, लोगों को चलने के लिए दिक्कतें होती हैं। ऐसे में लोग फुटपाथ को लेकर किस तरह से जागरूक है, क्योंकि मुंबई कर को क्या वास्तव में फुटपाथ चलने को मिल रहा है, तमाम मुंबई कर से जानेंगे कि लोगों को जो फुटपाथ है वो चलने को मिल पाता है। क्योंकि दिखाने की कोशिश हमारा सिर्फ मकसद ये है कि फुटपाथ। अंकल, कहाँ गया मेरा फुटपाथ? फुटपाथ अभी जगह किधर है? दुकान लगाया, ये लगाया, सब कुछ चलने को जगह नहीं। 2 आदमी जाएगा तो जगह, आने जाने को जगह नहीं होता है। यही आपको लगता है कि आज मुंबई में चलने के लिए मुंबई करों को फुटपाथ मिल पा रहा है? नहीं मिल पा रहा। क्या वजह मानते हैं? ये सब धंधे वाले लोग ने जगह जगह पे ट्रैफिक करवा के रखा है। और क्या वजह है कि आज लोग फुटपाथ बना भी है लेकिन लोग रोड पर चलते हैं? ऐसा है ना कि इंसान को एक्सीडेंट होने से भी डर लगता है। ये जितने सब सारे नागरिकता, टेम्पू, रिक्शा, ऑटो, सब लोग लाइन में रोड पे खड़े रहते हैं, उनके वजह से सबको, पब्लिक को, आने जाने वाले को तकलीफ होता है। बिल्कुल, जिस तरीके से बात की जाए तो कहीं पर अतिक्रमण है फुटपाथ पर, तो कहीं पर रोड जो है पार्किंग है वाहनों का। ऐसे में लोग कहीं ना कहीं चिंतित होते हैं, तमाम रिक्शे वाले भी उनसे जानते हैं। आपको लगता है कि आज लोग फुटपाथ पर क्यों नहीं चलते? नहीं सर, हमको तो कुछ नहीं लगता। आपको लगता है मुंबई में चलने के लिए फुटपाथ है? नहीं सर, कहीं भी नहीं है। नहीं है? नहीं। क्या वजह मानते हैं? जब आप गाड़ी चलाते हैं, बीच में कोई आ जाता है तो कितनी तकलीफ होती है, क्योंकि लोग फुटपाथ छोड़कर रास्ते पर चलते हैं, रोड पर चलते हैं। तो बहुत होता है, कहीं से कोई भी आ जाता है फुटपाथ चलने का, तो कहीं जगह नहीं है तो आदमी कहाँ से चलेगा? रोडे पे चलेगा तो डर लगता है गाड़ी बिल्कुल, आपको बताएं कि जिस तरीके से फुटपाथ को लेकर कहा गया मेरा फुटपाथ। फुटपाथ है, ये सब फेरी हाकर वाले सब कब्जा करके ले लिए। पब्लिक को चलने का रास्ता नहीं मिल रहा है कहीं पे। फुटपाथ यही है लेकिन जगह नहीं रह गई। सब कवर करके बैठ गए। सब हफ्ता देते हैं, सब हफ्ता चलता है, कोई कुछ बोलने वाला नहीं है। आप यहाँ पर चलने के लिए रोड पे क्यों चलते हैं? आप लोग फुटपाथ पर क्यों नहीं चलते? मजबूरी, फुटपाथ पे जगह ही नहीं है चलने के लिए, तो चलेंगे कहाँ? रोड पे ही चलना पड़ेगा ना। रोड पे चलते उल्टा गाड़ी आता है, गाड़ी ठोक देता है, रोड क्रॉस करने में एक्सीडेंट हो। फुटपाथ तो खाली बना है देखने के लिए। फुटपाथ धंधे वाले सब कवर करके रख लिए। हम लोग कहाँ चलेंगे? फिर रोड पे ही चलना पड़ेगा ना। बिल्कुल, जिस तरीके से बात की जाए तो हम आपको और दिखाने की कोशिश करेंगे कि ये जो फुटपाथ है, यहाँ पर भी लोगों के बैठने के लिए। चाचा, आपको लगता है कि मुंबई में चलने के लिए फुटपाथ है अभी? नहीं है ना। क्या वजह है? हाँ, क्या वजह है? अरे सब काय सांगितलं तुम्ही? सांगा, तुम्ही मराठीमध्ये सांगा, चालेल. अहो काय मजा नाही. फुटपाथ गेले, रोडला चालायला जागा नाही, फुटपाथला नाही, फुटपाथ राहिलेच नाही. काय करणार? कहा गया मेरा फुटपाथ? धंदेवाल्यांनी पुढं अतिक्रमण करून फुटपाथ हे केलेलं आहे, कब्जा केलेला आहे. त्याच्यामुळं जायला लोकांना, पब्लिकला जागा नाही, म्हणून रोडने लोक जातात. फुटपाथवरती जागाच नाही चालायला. कहा गया फुटपाथ का सवाल लेकर आज हम मुंबई के गोरेगांव इलाके में हैं, जहां पर लोगों से जानेंगे कि आखिर वजह क्या है कि लोग रास्ते पर, रोड पर चलने के लिए मजबूर होते हैं। क्योंकि फुटपाथ पर करोड़ों रुपए गवर्नमेंट बीएमसी खर्च करती है, लेकिन उसके बावजूद भी लोग फुटपाथ पर नहीं, रास्ते पर चलते हैं, रोड पर चलते हैं। कई प्रकार की घटनाएं भी घटती हैं। ऐसे में वाहन चालकों को भी कई प्रकार की दिक्कत होती है। सुजीत, सबसे पहले जानेंगे, कहा गया मेरा फुटपाथ? पहली बात तो कैसा है कि जो योजना बनाते हैं, जो ये सब बनाते हैं कि फुटपाथ के विषय में कि चलने वाले के लिए, तो ये जो बड़े बड़े लोग रहते हैं जो कभी फुटपाथ पे चलते नहीं है, योजना बनाने वाले लोग वो रहते हैं कि जो उनको खुद कभी वो फुटपाथ पे चले नहीं रहते, उनको फुटपाथ का तकलीफ नहीं पता रहता है कि लोग फुटपाथ पे क्यों नहीं चलते हैं। आज जाके पूरे मुंबई में हम जाके देखेंगे तो लोग ने इतना अतिक्रमण करके रखा है फुटपाथ पे हॉकर्स हैं, फुटपाथ पे पार्किंग है, फुटपाथ पे ऐसे बैठने वाले बहुत लोग हैं कि लोगों को चलने के लिए देते ही नहीं है, तो लोगों को मजबूरन फुटपाथ से उतर के रोड पे चलना पड़ता है। तो जो ये योजना बनाने वाले हैं, कितने भी जीआर लेके आएंगे, इससे पहले जितने जीआर आए थे, जितने नियम आए थे, वो कम थे क्या? अभी जो स्काई वॉक भी जाके बनाया है मुंबई में, स्काई वॉक का भी आप देखेंगे सब हॉकर्स लोग ऊपर बैठ के अपने अपने बिजनेस चला रहे हैं, अपने अपने धंधे चला रहे हैं। तो पहले तो सरकार को योजना बनाने से पहले
जो चलने वाले लोग हैं उनसे राय मशवरा करना पड़ेगा, उनसे पूछना पड़ेगा कि क्यों आप क्यों नहीं चलते, वो कारण जानना पड़ेगा। उसके बाद अगर कुछ योजना बनाएंगे तो कुछ कारगर होएगा। जिस तरीके से अगर हम यहाँ की बात करें भगत सिंह नगर में, तो कई बार देखा गया कि यहाँ पर ट्रैफिक की भी समस्या बड़ी तादाद में, अवैध पार्किंग की भी समस्या है, और जिसकी वजह से लोग रास्ते पर सड़क पर चलते हैं, क्योंकि ये जिस तरीके से सड़क एकदम मेन रोड है, लिंक रोड है। आपने कहा कि हॉकर्स करते हैं। जिस तरीके से हम यहाँ की बात करें, जहाँ खड़े हम अपने कैमरा में दिखाने की कोशिश करेंगे कि जिस तरीके से ये फुटपाथ है, यहाँ पर भी कहीं ना कहीं लोग जो है कब्जा करके बैठे हैं, क्योंकि लोगों को चलने की दिक्कत होती है। कई बार हॉकर्स की बात करें, कई बार पार्किंग की बात करें, टैक्सी की बात करें, साथ ही कई ऐसे यूनियन हैं, कई ऐसी संस्थाएं हैं जिन्होंने भी फुटपाथ पर बैठने के लिए बनाया है। और चाचा क्या लगता है, वजह क्या है कि आज मुंबईकरों को फुटपाथ चलने के लिए है क्या? नहीं है। क्या वजह मानते हैं? पब्लिक का ये जो है पब्लिक का मनमानी, समझे। जिस तरीके से करोड़ों रुपए खर्च होते हैं यहाँ पर, फुटपाथ का जो है सौंदर्यीकरण होता है, फिनिशिंग लगती है, बाकायदे लोहे की बाउंड्री लगती है कि आप इसके अंदर चलें, रोड की बाउंड्री बनाई जाती है। वजह क्या मानते हैं कि लोग रास्ते पर उतरते हैं? क्योंकि आप वाहन चालक हैं, आप गाड़ी चलाते हैं, कितनी दिक्कतें होती हैं? दिक्कत तो बहुत होती, लेकिन जितना बनता है ना वो पब्लिक के धंधे के लिए बनता है। पब्लिक धंधा करेगा, रोड पर चलने वाले का फांसी का फंदा बनेगा, समझे। यही सब होता है। गवर्नमेंट अच्छा है, काम करेगी, वो तो अपना काम करेगी, रोकेगी नहीं काम। हमारे आपके बोलने से रुकती क्या काम? नहीं रुकता है ना, तो वैसा ही होएगा। दारू का अड्डा, चरस का अड्डा सब फुटपाथ पे ही होता है। भाजी का धंधा, सबको धंधा रुकता है क्या? कई बार तो अवैध पार्किंग भी होती है, पार्किंग की वजह भी होती है। उसका फाइन देते हैं ना, उसका तो फाइन लेता है गवर्नमेंट, छोड़ता है क्या? तो गवर्नमेंट किसी को नहीं छोड़ता है। नाम कहाँ गया मेरा फुटपाथ? अरे तुम्हारे फुटपाथ की तुम बात कर रहे हो, पहले ये महंगाई की बात करो। फुटपाथ पे जो दुकानें लगाते, डबल पार्किंग लगाते, पहला इनका बंदोबस्त करो, बाद में मैं तुम्हारी फुटपाथ की बात करो। फुटपाथ कैसा भी हो चल जाएगा। ये महंगाई सर पे चढ़ के बोलती है। आज ये फुटपाथ पे धंधा क्यों लगा रहा है? कंपनी से आदमी लोग निकाल दिए, बड़ी बड़ी ऐसे निकाल दिए। बात पर सवाल इसलिए है क्योंकि आए दिन हादसे जो होते हैं, क्योंकि आप मेन रोड पर थे। के लिए गवर्नमेंट क्या कर रही है? खुद आके देखो, करो। पहला तो जो नौकरी से निकाल रहे ना, तो वो फुटपाथ पे आ गए, धंधा लगाते करते, समझे। ऐसा नहीं, पहला उनकी नौकरियों का बंदोबस्त करो तो ये फुटपाथ क्लियर रहेगा। तब फुटपाथ पे चलेंगे लोग। हाँ, अरे चलेंगे जरूर। अभी आपकी नौकरी नहीं है तो आप भी है ना फुटपाथ पे ही आके काम करेंगे, कुछ भी धंधा लगाएंगे, पेट के लिए करेंगे। आपको गवर्नमेंट को बोलो पहला ये करो, बाद में दूसरी बात करो। आपको लगता है कि फुटपाथ आज प्रॉपर है, मुंबईकरों को चलने के लिए फुटपाथ मिल पा रहा है? कहीं कहीं चलने के लिए जगह रहता है, पब्लिक चलती है, जगह नहीं मिलेगी तो नीचे उतर जाती है। जगह मिलेगा तो चलेगी, नहीं जगह है तो कोई किसी से झगड़ा थोड़ी करेगा, अपना रास्ता बदल के निकल जाता है। क्या करेगा? चलो ठीक है, तुम खड़े रहो, मैं निकल जाऊंगा यहाँ से। लेकिन फुटपाथ पर जब आपको चलते हैं तो आपको नहीं लगता कि आप कहीं ना कहीं आपकी जिंदगी खतरे में है? आप चलती फिरती इतनी तेज। पूरा सर जिंदगी खतरे में। हम लोग टैक्सी चलाते हैं ना, यहाँ देखो ठेला देखो, गाड़ी लगाने की जगह नहीं मिलती। हम लोग कहाँ गाड़ी खड़ी करके कहाँ से आते हैं यहाँ पे? घर मेरा यहाँ है, गाड़ी खड़ी करते हैं मिस्ट्री कॉलोनी में, जगह नहीं मिल रही है हम लोग को गाड़ी खड़ी करने के लिए। हाँ, दुनिया भर की गाड़ी यहाँ खड़ी होती है, एक गाड़ी हम लोग की नहीं खड़ी होने पाती है। सर क्या लगता है कहाँ है मुंबई, कहाँ है फुटपाथ? सर जी, हमारा फुटपाथ जो है सच पूछो तो गवर्नमेंट के हाथ में है। दूसरी चीज़ क्या है, जो भी हैं सरकारी कर्मचारी वो पैसे खा करके इन फुटपाथों को कब्जे में ले लिए हैं, हफ्ते लेते हैं, इन लोगों को खड़े होने की मौका देते हैं। सबसे बड़ी रीज़न यह है कि हमारे यहाँ की सरकार को हम नहीं दोषी कहेंगे, लेकिन सरकार में काम करने वाले चाहे जो भी हैं सब दोषी हैं। इसलिए हमारा फुटपाथ आज रह नहीं गया हम लोगों को पैदल चलने के लिए। हफ्ते लेते हैं, इन लोगों को फ्री छोड़ते हैं और ये आज़ाद हैं, और इनको डर नहीं है कि हमें फुटपाथ पे रहना है। और हमें तकलीफ होता है तो हम उनके पास जाते हैं, तो बहाने करके इधर से उधर बातें होती हैं। एक बार दो बार धक्के खाएंगे, उसके बाद क्या करेंगे आप खुद ही समझ सकते हैं इस बात को। लेकिन एक चीज़ सबसे सत्य बात यह है कि कितनी भी ईमानदारी हो, कहीं कितनी भी बेईमानी हो, हमारे गवर्नमेंट, हमारे आरटीओ से जो ऑफिसर्स हमारे यहाँ ट्रैफिक वाले आते हैं, सब कुछ
अगर ये लोग ईमानदार हो जाएं तो ट्रैफिक हमारे यहाँ ठीक हो जाएगी, फुटपाथ हमें अपने आप खुला मिलेगा। जो हफ्ते वो लेते हैं पीछे वाले दरवाजे से, वो लेना बंद कर दें। आपका आता है कोई फुटपाथ पे तोड़ के जाता है, उसके ही आदमी मेरे कानों से सुनता हूँ कि बोलते हैं कि भाई फुटपाथ पे भी वो लोग आ रहे हैं, थोड़ा आप लोग सामान हटा लो, फिर बाद में वही इनको रखवाते हैं। ऐसा चलता है, इसको आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, आपसे भी छिपी नहीं, मुझसे भी छिपी नहीं। ये चीज़ क्यों हो? अगर हमारा गवर्नमेंट इतना ही मजबूत है तो पहले वो जो अपने जो वर्कर हैं उनको मजबूत करें कि जहाँ से एक बार फुटपाथ पर से किसी को हटाया जाए, दूसरी बार वो ना खड़ा हो। ऐसा हो रहा है क्या? ऐसा अगर हो रहा है तो हम लोग जो बोल रहे हैं गलत है, और नहीं हो रहा है तो हमारा कहीं ना कहीं सिस्टम गलत है। बिल्कुल, अगर बात की जाए तो फुटपाथ को लेकर जिस तरीके से लोगों में ये साफ तौर से कहना है कि फुटपाथ तो बनते हैं, लेकिन लोग जिस तरह से अवैध तरीके से फुटपाथ पर कब्जा कर रहे हैं, उसको लेकर लोगों ने कई सवाल खड़े किए हैं। तो कहीं पर हफ्ता लिया जाता है, और जिस तरीके से सुजीत अगर बात की जाए तो ये फुटपाथ की चौड़ाई की, जहाँ पर विश्व हिंदू परिषद द्वारा यहाँ पर लोगों के बैठने के लिए बेंचेस रखी गई हैं, लेकिन क्या प्रॉपर फुटपाथ अगर हम भगत सिंह नगर की बात करें तो यहाँ पर मिल पा रहा है लोगों को? क्योंकि यहाँ पर भी अगर देखा जाए तो जिस तरीके से लोगों कहीं ना कहीं फुटपाथ पर ही लोग बैठ रहे हैं। गवर्नमेंट ने सीनियर सिटीजन के लिए बैठने के लिए कोई व्यवस्था नहीं की है। जो अभी आज हम लोग ने इधर फुटपाथ पे उनके लिए लगाया बैठने के लिए, जो सीनियर सिटीजन है उनको पेपर पढ़ने का, उनका जो समय थोड़ा समय उनका निकालने के लिए ऐसी व्यवस्था उनको बैठने के लिए हम लोग ने की है। और पीस साउथ वार्ड में अगर देखा जाए तो पूरा बीएमसी ने ऐसे व्यवस्था सीनियर सिटीजन के लिए किधर किया नहीं है। तो ये फुटपाथ पे उनके बैठने के लिए कैसा, सीनियर सिटीजन भी हो गए जो रिटायरमेंट ले लिए हैं, रिटायरमेंट लेने के लिए बाद घर पे जो देख लेंगे तो स्लम के छोटे छोटे घर हैं, छोटे छोटे घरों में वो रह नहीं पाते हैं। सुबह के टाइम जो है काम करने का जो उनका सब रहता है, तो उसकी वजह से इधर आते हैं सुबह और बाकायदे पेपर ऊपर पढ़ते हैं, उनके व्यवस्था के लिए किया हम लोग ने। और जिस तरीके से पीस साउथ की बात की जाए तो हर वार्ड में अगर वार्ड वाइज बात करें तो वहाँ पर जो है सीनियर सिटीजन के लिए गार्डन्स होते हैं, उनके बैठने के लिए, उनके वॉकिंग करने के लिए। क्या पीस साउथ वार्ड में ऐसा नहीं है? पीस साउथ वार्ड में ऐसा कुछ व्यवस्था बना के नहीं दिया गया है। तो मैदान भी, जितने अपने मैदान भी है पीस साउथ वार्ड के अंदर, अगर आप देखेंगे तो लोगों ने पहले का अतिक्रमण किया है। अतिक्रमण करके कोई क्या क्या बना के अपने स्वयं के व्यवसाय के हिसाब से उसको चला रहा है, लोगों के काम के लिए कुछ भी आ नहीं रहा है। तो पीस साउथ वार्ड में नहीं किया है, और लोगों का ऐसा मांग था, उसके हिसाब से हमने इधर वाचनालय उनको दिया है। आपसे जानेंगे क्या लगता है कि आज मुंबई में चलने के लिए फुटपाथ है? कहाँ गया फुटपाथ? कहाँ फुटपाथ है इधर? सब खबर तो की है सब। क्या वजह मानते हैं कि आप फुटपाथ पर न चल के रास्ते पर चलते हैं, रोड पर चलते हैं? नहीं, रोड पर चलेंगे तो गाड़ी से धक्का होएगा। फुटपाथ पे चलते, रोड पे कहाँ कम चलते। अंकल क्या कहेंगे, कहाँ गया मेरा फुटपाथ? आज फुटपाथ है लोगों को चलने के लिए? ये बताइए फुटपाथ का मतलब क्या होता है? इसका मतलब हमको बताइए तो हम आगे बढ़ते हैं भाई। फुटपाथ का मतलब होता क्या है? आज फुटपाथ गई कहाँ? फुटपाथ मतलब पैदल चलने का रास्ता। हाँ, पैदल चलने का रास्ता। आदमी के पास में इतनी बेरोजगारी हो गई है, आज हम काम करने वाले हैं 3 साल से बैठे हुए हैं, तो फुटपाथ के जरिए पे हम यहाँ पे बैठे हैं, आने पैर फैलाएंगे, आने जाने वालों को तकलीफ ही होगी। सबसे बड़ी मुसीबत होती है बेरोजगारी। आर्थिक व्यवस्था यहाँ पे गड़बड़ हो गई है, और सब कुछ गड़बड़। 3 साल से मैं खुद बैठा पड़ा हूँ। यहाँ से जितने आदमी हैं उनसे पूछिए, ये चाचा से पूछिए, मैं डेली आके बैठता हूँ। जब काम नहीं है तो क्या करूँगा? हमारे जैसे हजारों हैं आके बैठे रहेंगे, तो फुटपाथ तो गायब हो ही जाएगा। वो जब बीच रोड पे थोड़ी बैठने जाएंगे, फुटपाथ पे ही अपना दूर दर्द दुखड़ा और सब सुनाएंगे ना, दूसरे के पास तो जाएंगे। लेकिन जब रोड पर चलेंगे तो कहीं ना कहीं हादसे का भी तो शिकार होंगे। वही तो मैं बोल रहा हूँ कि रोड पे तो बैठ के बात कर नहीं सकते, फुटपाथ पे ही तो बैठ के बात करेंगे ना भाई। हम 4 आदमी बेरोजगार हैं, फुटपाथ पे ही बैठ के बात करेंगे ना, तो फुटपाथ तो गायब हो ही जाएगी। मान लीजिए हम ऐसे बैठे हुए हैं, इधर से आदमी जा रहे हैं, देखिए भीड़ भटक्का है, अब वो नीचे से उतरेंगे तो रोड आ जाएगा। एक्सीडेंट का भी मामला है, तो क्या करें फिर? रोजगार रहता है, चाहे नौकरी पेशा रहता है, तो आदमी अपना सुबह सुबह उठता है, अपना नाश्ता पानी लेकर के ड्यूटी पे चला जाता है। जब रोजगार नहीं है, नौकरी पेशा ही नहीं है, तो भीड़ भटक्का तो होगी, फुटपाथ तो गायब होगा ही होगा।
जी सर देखिए, फुटपाथ पे बैठना चलना पब्लिक को है ना शौक नहीं है, कोई शौक नहीं है। आदमी मजदूर बेकार हो गया है, महंगाई इतनी हो रही है, कामों से निकाले जा रहा, ये कोई देखता नहीं, फुटपाथ देखता है। फुटपाथ, अरे फुटपाथ को छोड़ो, इंसान को देखो वो खाया कि नहीं खाया, वो क्या कर रहा है, उसके बच्चे क्या है, ये कोई देखता है? तुम लोग फुटपाथ को देखने को आ गए। हाँ बिल्कुल, फुटपाथ की बात करें तो फुटपाथ की वजह जो है कहीं ना कहीं लोगों को चलने के लिए जो रास्ते चाहिए उसको लेकर लोग कहीं ना कहीं उस पर जो अवैध कब्जे तरीके की वजह से लोग जो है रास्ते पर चलने को मजबूर हैं। और जिस तरीके से भागती दौड़ती गाड़ियों के बीच सड़क पर लोग चलते हैं, कई बार क्रॉस करते हैं, लेकिन फुटपाथ पर करोड़ों रुपए खर्च होते हैं और उसका क्या सही उपयोग मुंबई कर ले पा रहे हैं, ये जानने की कोशिश लगातार हमारी जारी है। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद भी चर्चा जारी रहेगी। अगर आप बीमार हैं और उम्मीद खोते जा रहे हैं तो जुड़िए नवजीवन से। बताना चाहता हूँ कि आप ये दवा लीजिए, इससे आपके शरीर को भी आराम पड़ेगा, आपके जो डिसीज़ हैं, बीमारी है, उसमें भी काफ़ी फ़र्क पड़ेगा, जैसा मुझे फ़र्क पड़ा है। आर्टिडोज में पूरा हमारा पेशेंट पूरा नॉर्मल है, अच्छे कंडीशन में है। All the parents who have special kids all over the world to try out scientist Munir Khan's medicine. Body revival, it worked like an अमृत के जैसा काम किया है मेरे मॉम के लिए उन्होंने। In just one bottle I got cured and he is really a savior. पहला डोज मैंने लिया बॉडी रिवाइवल का और मेरे को पहले दिन से बहुत रिलैक्स महसूस हुआ। खान साहब की वजह से आज मेरा बच्चा ठीक हो रहा है और मैं साइंटिस्ट मुनीर खान का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ। I've tried the medicine for 3 days and the proof is in the pudding, it's working. ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। कहाँ गया मेरा फुटपाथ का जो सवाल है वो लेकर आज हम मौजूद हैं गोरेगांव के भगत सिंह नगर में। जिस तरीके से हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं आपको कि फुटपाथ बनाए गए हैं, यहाँ पर करोड़ों रुपए खर्च किए जाते हैं फुटपाथ की फिनिशिंग के लिए, फुटपाथ बनाने के लिए, लेकिन जिस तरीके से फुटपाथ की दशा हाल है वो आप देख सकते हैं। किस तरह से लोग यहाँ पर फुटपाथ पर आखिर वजह क्या है कि नहीं चलते हैं। कई जगह पर फुटपाथ पे जो है लोग धंधे लगा रहे हैं, कई जगह पर पार्किंग की अगर बात करें तो रोड से सटाकर गाड़ियां पार्क की गई हैं और फुटपाथ पूरी तरीके से यहाँ पर जो है चौकअप हुआ है, फुटपाथ पूरी तरीके से बंद है और लोग कहीं ना कहीं मजबूर हैं रोड पर चलने के लिए। और जिस तरीके से यहाँ पर हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं आपको कि ये फुटपाथ बनाया गया हाल ही में, जिस तरीके से अब मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने एक बार फिर ऐलान किया है कि महाराष्ट्र के जो फुटपाथ हैं, मुंबई के जो फुटपाथ हैं, उनको जो है कंक्रीटीकरण किया जाएगा, उनका सौंदर्यीकरण किया जाएगा। लेकिन देखिए यहाँ पर जिस तरीके से यहाँ पर ग्रिल तो लगाई गई है, साफ सफाई की अगर बात करें तो देख सकते हैं कि फुटपाथ पर कितना साफ सफाई है। यहाँ पर अगर बात करें तो स्वच्छ भारत अभियान पूरे देश में बड़े जोरों शोरों से चलता है, लेकिन जिस तरीके से फुटपाथ पर अवैध तरीके से कचरा जमा हुआ है तो कहीं ना कहीं ये भी एक वजह है कि लोग फुटपाथ पर चलने से बचते हैं। सुजीत भाई, जिस तरीके से अगर बात करें तो आज देश में स्वच्छ भारत अभियान बड़ी तेजी से चल रहा है, ऐसे में आर्थिक राजधानी मुंबई के गोरेगांव इलाके में कितनी स्वच्छता मानते हैं? जिस तरह से ये फुटपाथ की बात करें तो पूरा गंदगी से भरा हुआ है। इधर बीएमसी का बार बार कंप्लेंट करने के बाद भी बीएमसी जो है इधर साफ़ सफाई करती नहीं। एक कारण लोगों का फुटपाथ पे नहीं चलने का गंदगी भी है, गंदगी की वजह से भी लोग फुटपाथ पे नहीं चलते हैं। जो आप ये देख रहे हो, आपने अभी दिखाया भी इसके अंदर कि पूरी गंदगी है, खड्डे हैं इसके अंदर चलने के लिए। लोग उसके अंदर अगर खड्डे में गिर जाएंगे तो उनको मार लगने का खतरा रहता है। तो इसके लिए कैसा है, फुटपाथ जैसा रहना चाहिए वैसा गवर्नमेंट ने आज तक फुटपाथ बनाया नहीं। अतिक्रमण करके, अनाधिकृत अतिक्रमण करके, ये सब करके फुटपाथ को जो है लोगों ने जो है ऐसे व्यापार करने वाले लोगों ने कब्जा कर लिया। इसके लिए लोगों को रोड पे चलना पड़ता है, उनकी मजबूरी है।
बिल्कुल रोड पर चलने के लिए मजबूर हैं कहीं ना कहीं लोग। जिस तरीके से बात की जाए तो आप देख सकते हैं कि फिनिशिंग जो लाइन है वो तो बनाई गई है, लेकिन उसके आसपास की अगर बात करें तो कितनी गड्ढे पड़े हैं, टूटा हुआ है फुटपाथ। ऐसे में लोग कहीं ना कहीं मजबूर है कि वो बीच रोड पर चलते, क्योंकि यहाँ पर फुटपाथ की जो सुचारू रूपरेखा जो बनाई गई है वो प्रॉपर तरीके से नहीं है। और जिस तरीके से यहाँ पर रास्ते की अगर हम बात करें तो रास्ते को लेकर लोग काफ़ी परेशान हैं, क्योंकि फुटपाथ जो है सवाल हर किसी के जहन में वही है कि कहाँ गया मेरा फुटपाथ। और फुटपाथ को लेकर जिस तरीके से अवैध तरीके से कब्जा किया गया है, अवैध तरीके से लोग यहाँ हॉकर्स की बात करें, यहाँ पर लोग जो है फुटपाथ को लेकर फुटपाथ पर ही धंधा कर रहे हैं। लेकिन फुटपाथ कई जगह पर टूटा हुआ है, कई जगह पर गड्ढे हैं, तो कई जगह पर साफ सफाई नहीं है। ऐसे में तमाम मुंबईकर के जहन में सवाल ये भी है कि कहाँ गया मेरा फुटपाथ। सर, आपसे जानना चाहेंगे, आपको लगता है कि आज मुंबई में चलने के लिए फुटपाथ प्रॉपर है? कहाँ गया मेरा फुटपाथ? क्या बोलेंगे? बोलिए, आप इस फुटपाथ पर चलते हैं क्या? जहाँ आप रहते हैं वहाँ फुटपाथ है चलने लायक? चलने लायक तो नहीं है यहाँ। क्या वजह मानते हैं? कोई वजह क्या है, कुछ तो नहीं है भाई। साफ सफाई की वजह मानते हैं कि फुटपाथ पर गड्ढे हैं? किस वजह से फुटपाथ पर नहीं चल के लोग रास्ते पर रोड पर चलते हैं? गड्ढे तो हर जगह ही है ऐसा। मैडम, आपको लगता है कि मुंबई में फुटपाथ है चलने लायक? क्या वजह है? क्या वजह है? गड्ढे खोद के रखे हैं, प्लस जाने को यहाँ से भी जगह नहीं रहती है चलने के लायक। क्यों नहीं रहती जगह? क्योंकि फुटपाथ तो चलने के लिए होता है। गवर्नमेंट करोड़ों रुपए इसी फुटपाथ पर खर्च करती है। क्या मालूम गवर्नमेंट खर्चा करती है कि क्या करती है। अगर होता तो चलते ना इंसान फुटपाथ पे। यहाँ पे इतने गड्ढे हैं, देखो खोद खोद के रास्ते में रखे हुए गड्ढे। बिल्कुल, हम अपने कैमरे से दिखाने की कोशिश करेंगे कि फुटपाथ होने के बावजूद भी लोग जो है रास्ते पर चल रहे हैं, रोड पर चल रहे हैं, क्योंकि बाजू में गाड़ियां दौड़ रही हैं और साथ में लोग पैदल चल रहे हैं, क्योंकि कभी भी आप दुर्घटना का शिकार भी हो सकते हैं क्योंकि फुटपाथ की वजह से। सर, लगता है क्या कहाँ गया मेरा फुटपाथ? फुटपाथ तो सब कब्जा करके बैठे हैं, कोई ना कोई ऐसा है। क्या वजह है कि फुटपाथ पर लोग नहीं चलते हैं और सड़क पर चल रहे हैं? फुटपाथ पे जगह कहाँ है आजकल? जगह ही नहीं बचा है फुटपाथ पे, तो कहाँ लोग जाएंगे वहाँ पे? कहाँ गया मेरा फुटपाथ? आपके मन में सवाल है, फुटपाथ है क्या? नहीं है, फुटपाथ नहीं है। क्यों नहीं है? अभी सब भाजी वाले सब इधर बैठते हैं ना, तो आने जाने वाले का बहुत कम पड़ रहा है। एक बार एक्सीडेंट भी हुआ था, ये गुलाब जामुन वाला बेच रहा था, सीधी वहाँ से गाड़ी आई तो पूरा उड़ा दिया बेचारे को। भैया तो ऊपी वाले आनंद नगर में रहते थे, 2 बरस पहले की बात है। अभी भी अगर यहाँ से आओगे ना, आप लोग को 10 मिनट पे कुछ नहीं रहता है, फुटपाथ है ही नहीं। साथ ही बात करें तो ये बस डिपो है, फुटपाथ पर बना हुआ है डिपो, लेकिन इसके नीचे की जिस तरह से खड्डे हैं उसको आप देख सकते हैं कि लोग ये इस बस डिपो पे इस फुटपाथ पर बैठे तो कैसे बैठे और चलते हैं। मैडम, जानेंगे कि फुटपाथ पर क्यों नहीं चलते लोग? आज फुटपाथ है, आपको लगता है फुटपाथ चलने के लिए है? जिस तरीके से दिखाने की कोशिश करें कि लिंक रोड पर गाड़ियां तो पार्किंग है, लेकिन यहाँ पर पूरी तरीके से अवैध तरीके से फुटपाथ पर ही बिजनेस कर रहे हैं। हमारा मकसद इस शो को दिखाने का सिर्फ एक ही है कि प्रशासन जो कुंभकर्णी नीति में सो रहा है, उनके अधिकारी, उनके कर्मचारी और उनके तमाम आला अफसरों को ये ज्ञात हो, ये उनके तक ये आवाज़ पहुँचे कि लोग आखिर क्या वजह है, क्यों लोग फुटपाथ पर नहीं चलते हैं, सड़क पर चलते हैं। क्योंकि पूरी तरीके से फुटपाथ चलने लायक नहीं है। यहाँ पर जिस तरीके से खड्डे हैं, यहाँ पर अगर बात की जाए तो लगातार लोगों से ये गुजारिश की जाती है कि लोग फुटपाथ पर चलें, लेकिन आए दिन कहीं ना कहीं रास्ते का पर शिकार होते हैं, दुर्घटना का शिकार होते हैं और लोग परेशान रहते हैं कि उनके चलने के लिए रास्ते नहीं है। और ऐसे में लोग फुटपाथ पर न चलकर, क्योंकि फुटपाथ पर अवैध तरीके से कब्जा और अतिक्रमण हुआ है, जिसकी वजह से लोग फुटपाथ पर न चलकर रास्ते पर चलते हैं, सड़कों पर चलते हैं और आए दिन दुर्घटना का शिकार होते हैं। एक तरफ तो जहां सरकार दावे करती है कि मुंबई की बात करें तो मुंबई में जो है फुटपाथ को लेकर लगातार जो है सरकार, गवर्नमेंट, बीएमसी काम करती है। ऐसे में लोगों को मुंबई में फुटपाथ है क्या, ये जानना हर किसी के सवाल की बात है, हर किसी के जहन में। सर, आपको लगता है कि आज मुंबई में फुटपाथ है? हाँ, क्या बोल रहे थे सर आप? मैं बोल रहा हूँ कि आपको ये जो अपना इधर जो है, ये लोग गरीब लोग धंधा करते हैं। सर, हमारा मकसद किसी का धंधा हटाना नहीं है। तो क्या मालूम है, ये लोग को गरीब लोग को कम से कम मॉल जैसा जो जगह है ना, वो थोड़ा कम दाम में वो लोग को देगा तो ऐसा फुटपाथ पे नहीं लगाएगा।
और इससे ज़्यादा जो है इधर जो गर्दी होता है ना, उससे डबल टिबल गर्दी। नल बाज़ार में तो फुटपाथ ही नहीं है, नल बाज़ार, भिंडी बाज़ार। हमारा सवाल ही यही है कि कहाँ गया हमारा फुटपाथ। वो क्या मालूम है, सब जगह सरीका जो रहेगा ना, उधर भी आप न्याय देगा, इधर भी न्याय देगा ना, तो ठीक है। नहीं तो क्या एक बाजू में उधर न्याय देगा नहीं, और ये उधर फुटपाथ जो वापर है रोड पे चलता है, और इधर अपना जो थोड़ा बहुत है खाली है, आदमी चलता है आराम से। लेकिन उधर तो इतना तकलीफ होता है कि पूछो मत। लेकिन थोड़ा गरीब लोग का सोचना मांगता है कि गरीब लोग धंधा करता है, गरीब लोग को ही जो झोपड़पट्टी का लोग आदमी इधर खरीदने आता है, कम दाम में वो लोग को मिलता है चीज़ वगैरह, भाजी बीजी सब्जी वगैरह, सबका खाने का ही चीज़ है। अमीर आदमी भी खाता है, गरीब आदमी भी खाता है, तो खाने का चीज़ तो गरीब आदमी को गरीब आदमी देता है। लेकिन जब आप रोड पर चलोगे तो आप लेकिन रोड पर चलोगे, फुटपाथ की जगह जहाँ गाड़ियाँ दौड़ती वहीं आप भी चलोगे तो कहीं ना कहीं हादसे का भी शिकार होगे। हादसे का शिकार होता है, नहीं होता है, लेकिन क्या मालूम है, ये जो सबका पेट भरने का जो तरीका है ना, उसको सुधारना चाहिए गवर्नमेंट ने। और उसको तरीका नहीं सुधारेगा ना, तो आदमी क्या करेगा, वैसा ही फुटपाथ पे धंधा लगा के पेट भरेगा ना। ऐसा है बम्बई में, क्या सब जगह सब जन को पेट भरने का है, बाहर से आता है, सब जगह से आता है, और सबका पेट भरने के लिए आदमी लोग आता है इधर, तो उस सबसे गर्दी बढ़ते है। मुंबई की बात करें या बात करें उप मुंबई की, लगातार हर जगह कहीं ना कहीं लोगों में इस बात का डर है कि फुटपाथ जो है आज भी लोगों को चलने के लिए। सर आपसे जानना चाहेंगे, मुंबई में फुटपाथ है क्या चलने के लिए? नहीं है सर। मुंबई में फुटपाथ को लेकर लोग जो है कहीं ना कहीं आज भी ये चीज़ सोचने को मजबूर है कि फुटपाथ तो बने हैं, लेकिन वो फुटपाथ क्या एक्चुअल में चलने लायक है, ये दिखाने की हमारी कोशिश लगातार जारी है। और मुंबई के तमाम इलाकों के फुटपाथ का हम जायजा ले रहे हैं, और ऐसे में जानने की कोशिश कर रहे हैं कि लोग अवैध तरीके से कहीं पर पार्किंग कर कर खड़ी है गाड़ियाँ, जिसकी वजह से लोग फुटपाथ पर नहीं चलते हैं, तो कहीं पर जो है कचरे का अंबार लगा हुआ है, कहीं पर लोगों को चलने के लिए रास्ते नहीं है, तो कहीं पर अवैध तरीके से फुटपाथ को जो है फेरी वालों ने कब्जा कर रखा है। ऐसे में तमाम मुंबई करके जहन में बस एक ही सवाल है, कहाँ गया मेरा फुटपाथ? और यही कोशिश इन 24 न्यूज़ लगातार इस मुहिम के द्वारा जारी रखेगी कि आखिर लोगों को पता चले कि कहाँ गया मेरा फुटपाथ। आपसे जानेंगे, लगता है कि मुंबई में चलने के लिए फुटपाथ है? नहीं है। क्या वजह मानते हैं, क्यों नहीं है? कुछ मेरे को नहीं मालूम सर। चाचा एक सवाल, कहाँ गया मेरा फुटपाथ? आपको लगता है कि मुंबई में चलने के लिए फुटपाथ है? नहीं। क्या वजह मानते हैं? अब ये ट्रैफिक भाई, फेरी वाले, ये सब दुनिया भर कर गाड़ी पार्किंग। आप चाचा गाड़ी चलाते हो, कई बार ऐसा जब लोग रास्ते पर चलेंगे तो आपके सामने भी आ जाते हो, कितनी दिक्कत होती है? बहुत दिक्कत होती है। क्या वजह मानते हैं कि मुंबई में फुटपाथ ही नहीं है? अब ये तो गवर्नमेंट की, सरकार की जिम्मेदारी ना भाई, फेरी वालों का, इसका उसका सब प्रॉब्लम। अगर बात करें तो मुंबई में फुटपाथ, आपको लगता है कि मुंबई में चलने के लिए फुटपाथ है? कहाँ गया मेरा फुटपाथ? फुटपाथ यही नहीं, सब फेरी वाले बैठते। क्यों, ऐसा वजह क्या मानते हैं? पुलिस का हफ्ता, सबको हफ्ता चाहिए, और क्या चाहिए? मुंबई के फुटपाथ को लेकर लगातार लोगों में ये जरूर है कि लोग फुटपाथ पर, सर आपसे जानेंगे कि आप फुटपाथ छोड़कर रोड पर चल रहे हैं, वजह क्या है? वजह यही है कि पूरा फुटपाथ भरा रहता है। आपको नहीं लगता कि आप इस तरीके से रोड पर चल रहे हैं, पीछे से गाड़ियां तेज से दौड़ रही हैं? बिल्कुल, यहाँ पे एक्सीडेंट भी हो चुका है, 3 आदमी ऑन द स्पॉट हो गए थे, मगर फिर भी क्या सरकार 2-3 दिन के लिए करती है, फिर सर चालू क्या आपको लगता है कहाँ गया मेरा फुटपाथ? फुटपाथ तो जगह पे है, लेकिन फुटपाथ छोड़ के भी आगे आ गए, उसके लिए अपन क्या कर सकते हैं? बीएमसी का काम है, बीएमसी देखना चाहिए ना। बिल्कुल, हम दिखाने की कोशिश करेंगे कि लिंक रोड पर दौड़ती हुई गाड़ियां, उसके बाद से दिखाने के बात करें तो यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो बॉर्डर है, ये रोड का एक छोर है, ये जो बॉर्डर है ये रोड का एक छोर है, तो दूसरा छोर मेट्रो की जो लाइन बन रही, मेट्रो का जो ब्रिज बना हुआ है, उसके नीचे का जो बॉर्डर है, बीच में जो है यहाँ पर डिवाइडर लगे हुए हैं। लेकिन वजह यह है कि लोग, छोटे छोटे बच्चे, आप फुटपाथ पर क्यों नहीं चल रहे हैं? आप रास्ते पर बीच रोड पे क्यों चलते हैं? फुटपाथ पर नहीं चलने लायक है? आप फुटपाथ पे चलने के लिए है, लेकिन क्या थोड़ा गंदगी भी है ना, और उधर मच्छी वाले धंधे वाले सब खोले तो बास आते थोड़ा, इसके लिए हम लोग नहीं चल रहे। आपको नहीं लगता कि आप छोटे से बच्चे को लेकर बीच रोड पर चल रहे हो? बात आपकी बराबर है, तो आगे से चल के हम लोग ऊपर चल जाएंगे आगे, इसके लिए उधर से गाड़ी उड़ी खड़ी थी, इसके लिए हम लोग इधर से साइड से निकल गए।
बिल्कुल बात करें तो कहीं पर फुटपाथ को लेकर लोगों के जहन में एक ही सवाल है, या तो सुचारू रूप से रास्ता नहीं है और जिस तरह से फुटपाथ पर अवैध तरीके से कब्जे किए जा रहे हैं, पार्किंग की जाती है, जिसकी वजह से मुंबई कर फुटपाथ छोड़कर रोडों पर चलने के लिए मजबूर हैं। आज के लिए बस इतना ही। कल मिलेंगे किसी अन्य इलाके में और जानेंगे कि वहाँ के फुटपाथ का क्या हाल है और किस तरह से लोग फुटपाथ पर चलने के लिए मजबूर हैं, क्योंकि फुटपाथ पर लोग नहीं चलते, रास्ते पर चलते हैं। ऐसे में हर किसी के जहन में बस यही सवाल है और इसी सवाल के साथ आपको छोड़ जाते हैं कि कहाँ गया मेरा फुटपाथ। कैमरामैन देवानंद सिंह के साथ प्रदीप शर्मा, IN24 न्यूज़, मुंबई।